ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवते नमो नमः। यजुर्वेद पूर्वाद 19वां अध्याय। हे औषध देव, आप स्वादिष्ट, स्वादु, तीव्र व अमृतमय है। आपको मधु मिश्रित मधुर सोम के साथ मिलाकर सर्जित करते हैं। आप दोनों अश्विनी कुमारों के लिए पकने की कृपा करें। आप सरस्वती के लिए पकने की कृपा करें। आप संरक्षक इंद्रदेव के लिए पकने की कृपा करें। हे यजमानु, आप सोम को चारों ओर से उत्तम हवि से सींचिए। आप यजमानु के लिए नीति धारण कीजिए। सोम जल के बीच में है, पत्रों से उसको कूट कर सींचा जाता है। वायुदेव शुद्ध, पवित्र व अति तीव्र गति वाले हैं और इंद्रदेव के साथ जुड़ते हैं। इंद्रदेव के सखा है। वायु शुद्ध, पवित्र, द्रुत गति वाले हैं, इंद्रदेव के सखा है। सोम पवित्र है, चारों ओर से स्रवित जरते हैं, सोम को पवित्र करते हैं। सूर्य की दुहिता पवित्र करती है, श्रद्धा तुम्हें पवित्र बनाती है। हे सोम, आप पवित्र तेज जराइए। आप ब्राह्मणों व क्षत्रियों को पवित्र कीजिए। सोम इंद्रिय सामर्थ्यों को प्रकट करता है। सरस होकर सोम और अधिक आनंददायी हो जाता है। ये देवों का देव व चमकीला है। ये यजमानों के लिए रसमयी अन्न धारण करता है। अनुमान किसान पहले ही अन्न को काट कर रख लेता है ताकि उसमें से पर्याप्त जौ निकल सके। ये यजमान कुश के आसन पर विराजमान है। यजमान नमस्कार पूर्वक यज्ञ करते हैं। अश्वनी देवों, सरस्वती देवों, सरस्वती देवी, इंद्र संरक्षक देव के लिए आपको उपयाम में ग्रहण किया गया है। वही आपका मूल निवास है। हम तेज, वीर्य व बल के लिए आपको यहाँ स्थापित करते हैं। आप नाना प्रकार से देवताओं का हित व श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। आप परम योम में स्थित रहते हैं। सूरा, तुम बलवती हो। यह सोम अलग स्वभाव का है। आप उसके मूल स्थान में प्रवेश करते हुए उसके प्रति हिंसा मत कीजिए। सोमदेव, आप उपयाम में ग्रहण किए गए हैं। अश्विनी कुमार के तेज के लिए वे सरस्वती देवी के पराक्रम के लिए आपको स्थापित करते हैं। हमारे लिए वीर्य धारिये। आप बलवान हैं, हमारे लिए बल धारिये। आप ओजवान हैं, हमारे लिए ओज धारिये। आप मन्यु उत्साह है, हमारे लिए उत्साह धारिये। आप सहनशील है, हमारे लिए सहनशीलता धारिये। आप संघर्षशील है, आप हमारे लिए संघर्षशीलता धारिये। जो व्याघ्र और विसूचिका दोनों की रक्षा करती है, जो भेड़िए की भी रक्षा करती है, जो पतनशील बाज की रक्षा करती है, जो सिंह की रक्षा करती है, वही शक्ति यजमानों की भी रक्षा करने की कृपा करे। दूध पीता हुआ बालक प्रमुदित होता हुआ माँ को प्रताड़ित करता है, उसी प्रकार हम माता पिता के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। माता पिता कल्याणकारी है। आप हमें पापों से दूर या अलग करने की कृपा कीजिए। देवताओं व वैद्य अश्विनी कुमार ने यज्ञ का विस्तार किया। सरस्वती ने वाणी से इंद्रदेव के लिए इंद्रियों में समता धारते हुए यज्ञ का विस्तार किया। दीक्षा के लिए प्राणीय आरंभिक जो यज्ञ रूप है, खरीदे गए लाजा होम के लिए कल्याणकारी व मधुमयी है। धन और औषधियों का चूर्ण आतिथ्य रूप है, महान वीरों के लिए उपयोगी है। तीनों रातों तक उपसद निकट जाने वाले के रूप में टपकता हुआ और सूरा बन जाता है। खरीदे गए सोम का रूप चारों ओर से टपकता है। वैद्य अश्वनी व सरस्वती देवी इंद्रदेव के लिए दूध दूहती है। सोम राजा स्वरूप है और राजा के आसन पर विराजमान है। वेदी पर सूरा का कुंभ स्थापित किया गया है। दोनों के बीच उत्तर वेदी है। पिशक के रूप में चलने छानने का यंत्र स्थापित किया गया है।
इस यज्ञ में वेदी को प्राप्त किया जाता है। इस यज्ञ में कुशा से कुशा को प्राप्त किया जाता है। इस यज्ञ में इंद्र से इंद्रिय ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस यज्ञ में स्तंभ से स्तंभ को प्राप्त किया जाता है। इस यज्ञ में अग्नि से अग्नि को प्राप्त किया जाता है। अश्विनी कुमार से हवि को दान प्राप्त होता है। सरस्वती देवी से आग्निद्र प्राप्त होता है। यज्ञ सदन में पत्नीशाला में तथा ग्रहपत्य अग्नि में इंद्रदेव के ऐश्वर्य के अनुकूल हवि देवताओं द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कष्ट या प्रेरणा आदि से प्राप्त होता है। प्रिय से प्रियदायी की प्राप्ति होती है। यज्ञ से यज्ञ की प्राप्ति होती है। यजन से यज्ञ का अनुकरण करने वाले की प्राप्ति होती है। वटस्कारु से आहुतियों की प्राप्ति होती है। पशु से पशु प्राप्त होते हैं। पुरोडास से हवि प्राप्त होती है। छंदु से सामधेनी विशेष प्रकार के मंत्रों की प्राप्ति होती है। यज्ञ से संबंधित क्रियाओं से वसटकारों को प्राप्त किया जाता है। दान की लापसी सत्तु आदि जलमय दूधमयी व दूध दही आदि सोम का रूप है। इवु इक्षु गन्ना आदि अन्न हवि व शहद आदि सोम का रूप है। दान का रूप ही यज्ञों में अनेक रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चारों ओर उससे ही गोधूम फैलता है। बेर सत्तू के रूप में तैयार किया जाता है। जौ को लापसी के रूप में तैयार किया जाता है। इन्हें हवि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो दूध और दही रूप में है, अन्न सोम से संबंधित इन रूपों को हम पूरी तरह देखना चाहते हैं व चढ़ाना चाहते हैं। स्तोत्र से संबंधित ऋचाएँ आश्रावय व प्रत्याश्राव के अनुरूप है। यज्ञ से संबंधित ऋचाएँ ध्यायारूप है। यजामय पद से आरंभ होने वाली ऋचाएँ प्रगाता रूप है। आदि ऋचाओं से उक्तों का बोध होता है। पदों से निविध का बोध होता है। प्रणु से शास्त्रों के रूप का बोध होता है। दूध से सोम का रूप प्राप्त किया जाता है। अश्विनी कुमारों से प्राप्त स्तवन की प्राप्ति होती है। इंद्रदेव और उनसे संबंधित मंत्रों से माध्य नंदिनी सवन की प्राप्ति होती है। सरस्वती देवी विष्णु से संबंधित है। उनके माध्यम से तृतीय सवन की प्राप्ति होती है। वायु से वायु की प्राप्ति होती है। सत से द्रोण कलिश की प्राप्ति होती है। कुंभियों से अभ्रण की प्राप्ति होती है। स्थालियों से स्थाली की प्राप्ति होती है। यजु मंत्रों से यजु और ग्रहों से ग्रह की प्राप्ति होती है। स्तोत्रों से इष्ट स्तुतियों छंदों से उक्त व शस्त्र की प्राप्ति होती है। साम मंत्रों से शस्त्र साम व अव्रत की प्राप्ति होती है। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले अन्न के भक्षण से वर्षा होती है। वाग सूक्त से आशीष प्राप्त होता है। संयम से पति पत्नी संबंध में प्रेम प्राप्त होता है। इष्ट यज्ञ से संसति उत्तम प्राप्ति होती है। व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा प्राप्त होती है। दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है और श्रद्धा से सत्य प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मणों ने यज्ञ के इतने ही रूप का वर्णन किया है। यज्ञ में वे सब प्राप्त किया जाता है। श्रोत्रामणि यज्ञ में सोम की आहुति से यह सब प्राप्त किया जाता है। हम सुरावान कुश के आसन पर स्थित वे श्रेष्ठ वीर को नमस्कारों से मनाते हैं। हम महिमाशाली यज्ञ को नमस्कार से विस्तृत करते हैं। स्वर्गलोक से विद्यमान देवताओं के लिए सोम धारण करते हुए यजमान इंद्रदेव को आनंदित करते और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। औषधियों में जो इकट्ठा किया गया सोम का रस है वह तीक्ष्ण और सारवान है। उस सोम रस से यजमान को सरस्वती देवी अश्विनी कुमारों व अग्नि को आनंदित करना चाहते हैं। अश्विनी कुमार ने असुर नमूची से सोम को पाया। सरस्वती देवी ने इंद्रदेव के लिए सोम को निचोड़ा। सोम राजा चमकीला व मधुर है। हम उसका पान करते हैं। जो रसीला सोम यहाँ मौजूद है, जिस सोम को इंद्रदेव ने पिया, हम उस कल्याणकारी सोम का मन से भक्षण करते हैं। सोम राजा है। पितरों के लिए स्वधा, स्वधा के लिए नमन, पितामह के लिए स्वधा, स्वधा के लिए नमन, पितामहों के लिए स्वधा, स्वधा के लिए नमन।
पितरों ने हवि के रूप में समर्पित आहार को ग्रहण किया, उस आहार को ग्रहण करके तृप्ति पाई। पितृगण हमें भी तृप्त करते हैं। पितृगण हमारे जीवन को शुद्ध करने की कृपा करें। पितृगण हमें पवित्र करने की कृपा करें। पितृगण सौम्य है, पिता में हमें पवित्र करने की कृपा करें। परपिता में हमें पवित्र करने की कृपा करें। हम पवित्रता पूर्वक 100 वर्ष तक जिएं। अश्विनी देव की कृपा से हम पूर्णायु पाएं। हे अग्नि, आप आयुदायक व पवित्रताकारी है। आप हमें अच्छा अन्न प्रदान करने की कृपा करें। आप हमारी बाधाओं को दूर करने की कृपा करें। आप दुष्टों को दूर करने की कृपा करें। देवजन हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। वे मन से हमारी बुद्धि को पवित्र बनाने की कृपा करें। अग्नि सभी प्राणियों को पवित्र बनाने की कृपा करें। सर्वज्ञ देव हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। हे अग्नि, आप अपनी पवित्रता से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। आप अपनी तेजस्वीता से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। आप स्वर्गलोक तक दीप्तिमान है। आप अपने पवित्र कर्मों से यज्ञ को पवित्र बनाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, जो आपका पवित्र स्वरूप है, आप बीच में अपने जिस स्वरूप का विस्तार करते हैं, आप उस ब्रह्म स्वरूप से हमें पवित्र बनाने की कृपा कीजिए। आप पवित्र बनाने वाले हैं। आप आज अपनी पवित्रता से हमें सर्वज्ञ बनाने की कृपा कीजिए। स्वयं पवित्र है, हमें पवित्र बनाने की कृपा कीजिए। सविता देव, आप दोनों वे दोनों सगुनों से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। आप सब ओर से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। ये विश्व देवी हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। ये विश्व देवी हमें दिव्यता प्रदान करने की कृपा करें। यम के राज्य में जो हमारे समान मान वाले और सम्मान वाले मन वाले पितर हैं, उनके लोक में हमारी श्रद्धा व नमस्कार पहुँचे। हमारा यज्ञ सभी देवताओं के लिए फलीभूत हों। जीवन में जो सम्मान मान वाले हैं और सम्मान मन वाले जीव हैं, उनकी शोभा मुझे फलीभूत करे। इस लोक में 100 वर्ष तक जिएं। हमारे साथ ये जुड़ कर रहें। हमने मनुष्यों के यह जाने योग्य 2 मार्ग सुने हैं, पहला पितृमार्ग और दूसरा देव मार्ग। इन दोनों मार्गों से ही विश्व का सर्जन हुआ है। माता पिता के संयोग से जीवों का निर्माण हुआ है। ये हवि हमारी संतान की बढ़ोतरी करने की कृपा करें। 10 अंगों की बढ़ोतरी को सभी गणों के कल्याण के लिए हो, आत्म सुख देने वाली हो, संतान वर्धिकारी हो, पशुधन की बढ़ोतरी हो, अभयदायी हो। हे अग्नि, आप हमारी प्रजा को बढ़ोतरी करें। आप हमारे लिए दूध व वीर्य धारिए। जो ऊंचे पितर, श्रेष्ठ पितर, मध्यम पितर व सौम्य पितर है, वे हमें प्रेरित करने की कृपा करें। शत्रुहीन पितर हमारी रक्षा करने की कृपा करें। सत्य को जानने वाले पितर व पितृगण हवियों से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हमारे पितर अंगिरस है, नई वाणी के प्रेरक, अथर्वा, भृगु व सौम्य है। हम उनके प्रति सुमति वाले हैं। याजकों का कल्याण करें, उनके लिए समान मन वाले हों। जो हमारे पूर्व पितर है, वे सौम्य सुखी सोमरस पीने योग्य है। वशिष्ठ है, उनके लिए हमारे पितर यम के साथ पधारने की कृपा करें। हवि को ग्रहण करने वे शत्रु का नाश करने की कृपा करें। कामना की पूर्ति करने वाले हो। हे सोम, आप प्रकृष्ट अत्यंत प्रकाशमान है। आप मनीषा से श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। आपकी प्रीति से धैर्यवान पितृगण ने यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्य किए तथा देवों में सोमरस के प्रति प्रीति उत्पन्न की। सोम, आप पवित्र हैं। पूर्व में हमारे धीर तथा पवित्र पितरों ने यज्ञ कर्म संपादित किए। आप विघ्नकारियों को दूर भगाए। इंद्रदेव वीर, अश्वारोही व धनवान है, वे हमें ऐश्वर्य प्रदान करने की कृपा करें। हे सोम, आप पूर्वजों के साथ होकर स्वर्गलोक के सुख विस्तृत कीजिए। आप पूर्वजों के साथ होकर पृथ्वीलोक के सुख विस्तृत कीजिए। हम आपके लिए हवि का विधान करते हैं। आप और हम भी धनपति हों।
हे पितृगण, आप कुश के आसन पर विराजते हैं। हम आपके लिए ऊंचे ऊंचे स्वर से स्तुति गाते हैं। हम आपके लिए हवि समर्पित करते हैं। आप प्रसन्नता से इस हवि को ग्रहण करने व रक्षा साधन से इस यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। आप हमारे लिए सुखदारी है। आप श्रेष्ठ ज्ञाता है। आप पितरों को अच्छी तरह जानिए। आप संसार के गतिमान चक्र को समझे। जो पितर कुश के आसन पर विराजित है, जो पितर सुविधामयी सोमरस पीते हैं, वे पितरगण यहाँ आने की कृपा करें। हम पितरों में सोमरस के इच्छुक पितरों का आह्वान करते हैं। हम कुश के आसन पर विराजित पितरों का आह्वान करते हैं। पितरगण हमारे प्रिय वचनों व हमारी बोली हुई स्तुतियों को सुने और हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हमारे पितर सोम के समान सौम्य है, अग्नि जैसे तेजस्वी है। पितरगण देवों के लिए उपयुक्त मार्गों से इस यज्ञ में पधारने की कृपा करें। इस यज्ञ में सुविधा से आनंदित हो, हमारे प्रति उपदेश देने व हमारी रक्षा करने की कृपा करें। पितरगण अग्नि के समान तेजस्वी है, वे यहाँ पधारे यज्ञ सदन में विराजने की कृपा करें। कुश के आसन पर विराजिए। पितर हम यजमान के लिए धन व श्रेष्ठ वीर बनाने धारने की कृपा करें। जो पितर अग्नि के समान तेजस्वी है, जो पितर स्वर्गलोक के बीच में है, वे पितर सुविधा से आनंदित होते हैं। उनको स्वयं प्रकाशित परमात्मा अच्छी नीयत प्रदान करे। उनके शरीर को आवश्यकता के अनुसार कर्म का फल प्रदान करने की कृपा करें। जो पितर अग्नि के समान तेजस्वी है, जो नीतिवान है, हम उनका आह्वान करते हैं। हम प्रशंसी व सोम पान में तीव्र गतिशील पितर का आह्वान करते हैं। वे हमारे ब्राह्मण पितर अच्छी तरह आह्वान करने योग्य हैं। हम धनु के स्वामी हो जाएं। हे पितरगणों, हम दाहिने घुटने तक टिककर आपको आमंत्रित करते हैं। आप इस पूरे यज्ञ में अपना अभिमत प्रकट करने की कृपा करें। आप हमको हिंसित न करें। पितरगण यहाँ आने और हमारी रक्षा करने की कृपा करें। पितरगण लाल सूर्य लोक में विराजे हुए हैं। आप हमारे लिए धन धारिए, मनुष्यों के लिए ऐश्वर्य दीजिए। पितर पुत्रों के लिए वैभव दे, ऊर्जा धारण करें। हे अग्नि, कविगण आपकी स्तुति करते हैं। आप चिन्मय है, आप धनधारिये, आप हमारी उन वाणियों को सुनिए। देवताओं के लिए इस हवि की रक्षा कीजिए, हवि को उन तक पहुँचाइए। हे अग्नि, आप हविवाक है, आप सत्यमय यज्ञ की बढ़ोतरी करने वाले हैं। आप देवताओं व पितरों तक हवि प्रेषित करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप एकांक्षित कविगुणों से स्तुत व हविवाक है। आप सुगंधित हवि को वहन करने की कृपा करें। देवगण प्रीतिपूर्वक इस हवि को ग्रहण करने की कृपा करें। पितरगण को स्वधामय हवि प्रदान करते हैं। जो हमारे पितर यहाँ विराजमान है और जो यहाँ नहीं है, जिन पितरों को हम जानते हैं और जिनको नहीं जानते हैं, हे सर्वज्ञ अग्नि, आप उन्हें जानिए। आप श्रद्धापूर्वक इस यज्ञ को अच्छी तरह संपादित कीजिए। पितरों को नमन। जो पितर पूर्व में हुए हैं, जो पितर बाद में हुए हैं, जो पार्थिव है, जो धर्मपालक है, उन सभी पितरों को साधन ये हवि प्राप्त हो। हे अग्नि, जैसे हमारे पितरों ने देह से मुक्त होकर ऋत लोक को पाया, पवित्र किया, ज्ञान का विस्तार किया, अज्ञान का भेदन किया, हम भी उनकी ही तरह दिव्य लोक को पाए। हे अग्नि, आप यहाँ विराजिए। हम यज्ञ और अर्थ की कामना से संविदा से आपको प्रज्वलित करते हैं। आप अग्रगामी है। आप पितरों को हवि ग्रहण करने के लिए बुलाने की कृपा कीजिए। हे इंद्रदेव, आपने जलों के फेन से ही नमुच्च के सिर को काट दिया। आप सभी अजय शत्रु से स्पर्धा करने वाले हैं। सोम राजा वे अमृत है, वे हमें मृत्यु से दूर भगाते हैं। वे यज्ञ से सत्य, बल व इंद्रियों से इंद्र का सामर्थ्य उपलब्ध कराते हैं। वे यज्ञ से दूध, अमृत व मधु उपलब्ध कराते हैं। प्राण रूपी हंस बुद्धि से जल मिश्रित दूध में से दूध पीता है। ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है। ये इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है। ये हमें दूध व मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। आदित्य देव सोम को जलों से पृथक करके पीते हैं।
रित से सत्य की प्राप्ति कराते हैं। ये इंद्रियों के सामर्थ्य प्रदान कराते हैं। ये हमें दूध व मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराते हैं। ब्राह्मणों के साथ प्रजापति निश्रित अन्न के रस से सोम रूपी दूध को अलग करके पीते हैं। रित से सत्य की प्राप्ति कराते हैं। ये इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ये हमें दूध अमृत व मधुर प्राप्ति कराते हैं। एक ही मार्ग मूत्र छोड़ता है और वही योनि इंद्रियों में प्रवेश करके वीर्य छोड़ता है। गर्भ जरायु से आवृत होकर जन्म के साथ ही उसको भेद कर छोड़ देता है। रित से सत्य की प्राप्ति होती है। ये इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है। यह हमें दूध अमृत की प्राप्ति करता है। यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। प्रजापति ने रित सत्य और असत्य दोनों को अलग अलग रूप में स्थापित किया। प्रजापति ने असत्य को अश्रद्धा व सत्य को श्रद्धा के रूप में स्थापित किया। रित से सत्य की प्राप्ति कराता है। ये इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान कराता है। ये हमें दूध अमृत व मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। प्रजापति ने वेदों से ग्राह्य और अग्राह्य रूप को पाया। रित सत्य की प्राप्ति कराता है। ये इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान कराता है। ये हमें दूध अमृत व मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। प्रजापति ने निश्रित सोमरस को दूध के साथ पिया। प्रजापति ने चमकीला सोमरस को दूध के साथ पिया। ये रित से सत्य की प्राप्ति कराता है। ये इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान कराता है। ये हमें दूध अमृत व मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। जैसे शीशे के यंत्र से तांत और ऊन आदि को भूना जाता है, वैसे ही मन से मनीषी और कवि इस यज्ञ की वही की बढ़ोतरी करते हैं। अश्विनी देव यज्ञ को संपन्न करते हैं। सविता देव, सरस्वती देवी, वरुण देव इंद्र के रूप को औषधियों से पुष्ट करते हैं। हम यज्ञ के अमृतमय रूप को सची आदि तीनों देवताओं ने धारा। उन्होंने इस यज्ञ की खोज की। बहुत प्रकार के घास के लोम उनके शरीर के रोम हुए। यज्ञ में त्वक को प्रकट किया। लाजा उनका मांस हुआ। वैद्य अश्विनी कुमार रुद्र जैसे स्वभाव के हैं। उन्होंने और देवी सरस्वती ने इंद्रदेव के शरीर को पूरा बनाया। अस्थि, मजा, मांस आदि और गायों की त्वचा को धारा। सरस्वती देवी ने दोनों अश्विनी कुमारों के साथ मिलकर मन से विशेष सुंदर तथा दर्शनीय शरीर की रचना की। रस चुआया, धैर्य से विकार नाशक इस शरीर को उपजाया। सरस्वती देवी और अश्विनी कुमारों ने दूध से चमकीला अमृत उपजाया, मूत्र को उपजाया, वीर्य को उपजाया, अज्ञान वाली बुद्धि, दुर्मति, जय बाधाओं को दूर किया, उवज्य और वात को बाहर निकालने का प्रबंध किया। इंद्रदेव सुरक्षक है। उन्होंने हृदय से सत्य को जना। सविता देव ने पुरोडास से सत्य को जना। वरुण देव ने औषध से यकृत को ठीक किया, गले की नाड़ी को ठीक किया। वायु ने अस्थि और पित्त को यथावस्थिति किया। पात्र, थाली और आंतें पिए हुए रसों को गुद्दा और अन्य भागों तक संचरित करते हैं। हमारे लिए यह अच्छी दुधारू गायों की तरह है। शयन के पंख की तरह हमारा पलिया है। नाभि आसंदी संचालक है। उदर माता की तरह है। कुंभ ने बड़ी आंत को जना। कुंभ में स्थापित सोम से जनेंद्रियों का उद्भव हुआ। शतधारी सोम ने मूल स्रोत को दुआ। कुंभ ने सुधा को पितरों के लिए भेंट किया। इंद्रदेव के इस शरीर में मुख और मस्तक सत्य से पवित्र है। सत्य से जिह्वा और वाणी पवित्र है। अश्विनी कुमारों और सरस्वती देव ने इसे पवित्र बनाया है। गुदा मल विसर्जन से शरीर को पवित्र बनाता है। वस्ति और शेष जनेंद्रिय है। दोनों अश्विनी कुमारों ने ग्रहों के रूप में जो अमर नेत्र सिरजे, छाग से तेज सिरजा, हविष्य नेत्रों में ज्योति सिरजी, गेहूं की बाल और पैरों से लोम सिरजे। नेत्र दोनों पक्ष शुक्ल और कृष्ण पक्ष का संरक्षण करते हैं। परम शक्ति की नासिका में भेड़ ने बल सींचा। ग्रहों ने अमृतमय प्राणों को सांस की तरह राह मिली। सरस्वती ने उपवाक से व्यान को प्रकट किया और पैर से बाहर के लोम उपजाए। ऋषभु ने इंद्रियों को रूप रचा, कानों में बल बढ़ाया, श्रवण शक्ति वाले कानों की रचना की, जो तथा कुशा से बहुओं के बालों की उत्पत्ति की, बेर से मुंह में मीठी लार उपजाई। विराट इंद्रदेव के शरीर में उपस्थ भाग के तथा नीचे के भाग के लोम वक्र के
लोम रूप हुए। विराट इंद्रदेव के शरीर के व्याघ्र के लोम दाढ़ी मूछ हुए। सिर पर यश के लिए केश उपजे, शोभा के लिए चोटी बनाई। अन्य इंद्रियों की त्वचा पर बाल सिंह के लोम के रूप में हुए। इंद्रदेव के अंगों को वैद्य अश्विनी कुमारों ने आत्मा से जोड़ा और सरस्वती ने आत्मा को अंगों से जोड़ा। उन्होंने इंद्र के रूप को 100 वर्षों की आयु तक अनवसर बनाया। चंद्रमा के साथ ज्योति को अनवसरता दी। सरस्वती देवी अश्विनी कुमारों से योनि के बीच में गर्भ धारती है। वह अश्विनी की पत्नी है। वह इंद्रदेव को धारती है। जलों के रस के साथ वरुण देव शाम से इंद्रदेव को पुष्ट करते हैं। जलों से सरस्वती श्रीमान राजा को जन्मती है। वैद्य अश्विनी कुमार और देवी सरस्वती ने पशुओं को तेज से इंद्रदेव के लिए हवि निर्मित की। दूध और घी को मधुमक्खियों के मधु के साथ मिलाकर मधुर पेय निर्मित किया। अमृत जैसा शक्तिवर्धक सोम रस तैयार किया। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो।